वेलकम टू स्टडी जोन। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। तो ऑटोमेटा के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारा ऑटोमेटा का वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा एक कंप्यूटेशनल मॉडल होता है जिसमें फाइनाइट स्टेट्स रहती हैं। और फिर पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, पीडीए जिसको बोलते हैं, एक ट्यूरिंग मशीन होता है। अब फिर हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो फाइनाइट ऑटोमेटा में दो टाइप्स होते हैं, एक विदाउट आउटपुट और एक विद आउटपुट। तो विदाउट आउटपुट में भी 3 क्लासिफिकेशन मिलेंगे हमको, डीएफए, एनडीएफए, टू वे डीएफए। फिर हम जब विद आउटपुट की बात करेंगे तो मूरे और मीले मशीन्स मिलेंगे हमें। और मूरे और मीले मशीन्स जो है हम वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम अलग से वो भी देखेंगे। और आगे अभी हम बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा की। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? तो फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा उसको कहते हैं जो एक मशीन है, कंप्यूटेशनल मॉडल क्या कंसिस्ट करती है, फाइनाइट और कांस्टेंट स्टेट्स। जैसे ऑटोमेटा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, मतलब उसका होता है सेल्फ एक्टिंग। मतलब जो भी आपने कोई भी काम दिया है उसमें वो क्या करेगा, सेल्फ एक्ट करेगा। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑटोमेटा इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ एक्टिंग कंप्यूटेशनल डिवाइस विच फॉलोज प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। मतलब जैसे हमें पता है कि अगर हम कंप्यूटर को 2+2 देंगे तो वो प्लस ऑपरेटर को देख के अपने आप समझ जाएगा कि उसको प्लस करना है। तो ये भी एक ऑटोमेटा क्या है, सेल्फ एक्टिंग डिवाइस है, जिसमें फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में क्या होता है, इसमें फाइनाइट स्टेट के ऑटोमेटा या फिर फाइनाइट स्टेट्स डिफाइंड होती हैं। तो देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एन ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू ई ये एस, फिर क्यू नॉट, फिर एफ। तो देखो यहाँ पे क्यू क्या रहता है, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट। एप्सिलॉन क्या रहता है, फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बॉल्स कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यहाँ पे सिग्मा क्या रहेगा, ट्रांजिशन फंक्शन। क्यू नॉट क्या रहेगा, इनिशियल स्टेट फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज़ प्रोसेस्ड। एफ क्या रहेगा, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। अब फिर हम इसमें बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की। तो हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा क्यों बनाते हैं? तो देखो, वी कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा टू रिकॉग्नाइज लैंग्वेज। तो किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है फाइनाइट ऑटोमेटा का? तो रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को? तो हम इसके लिए देखो ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं, और या फिर ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम भी कह सकते हैं, और ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक ट्रांजिशन टेबल भी बोला जाता है। तो देखो पहले हम क्या देख लेंगे, ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ट्रांजिशन ग्राफ या ट्रांजिशन स्टेट टेबल में क्या होता है, इस नोटेशन यूज करते हैं। जैसे नोटेशन में सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट। फिर ये एरो क्या करेगा, इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये डबल सर्कल किसको, फाइनल स्टेट को। और देखो ये वाला जो है इसमें क्यू नॉट, मतलब ये यहाँ से यहाँ पे ए वाला इनपुट जा रहा है और Q1 पर, तो ये डायरेक्टेड एज बताती है। अब हम देखेंगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स को। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स या ट्रांजिशन टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू Q, मतलब 2 डायमेंशनल के टेबल। जैसे हमने ये बात की, तो देखो ये क्या है, हमारी ट्रांजिशनल डायग्राम है। तो इसमें क्या हुआ है, Q नॉट एक इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट क्या है, Q1। और यहाँ पे 0 इनपुट देने पर क्या आ रहा है, Q नॉट ही आ रहा है। यहाँ पे 0 इनपुट देने पर क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है। अब फिर यहाँ पे अगर हमने Q नॉट को 1 दिया तो ये क्या जा रहा है, Q1। और ये वाला दिया तो यहाँ से ये Q नॉट पे जा रहा है। तो ट्रांजिशन ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो इनिशियल स्टेट के लिए हमने क्या दिया, यहाँ एरो दिया कि Q नॉट हमारी इनिशियल स्टेट है। अब जहाँ हमने 0 दिया, देखो जब हमने 0 दिया तो ये कहाँ जा रहा है, Q नॉट पे ही जा रहा है। फिर जब हमने इसको 1 दिया तो ये कहाँ गया, Q1 पर, तो हमने ये Q1 पे दिया। अब जब हमने Q1 लिखा, Q1 पे जब 0 दे रहे हैं, Q1 पर जब हम 0 दे रहे हैं तो वो Q1 पे ही आ रहा है। और जब हम इसको 1 दे रहे हैं तो वो 0 Q नॉट पे जा रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन टेबल को। तो अभी हमने पढ़ा है फाइनाइट ऑटोमेटा को और उसके टाइप्स को। नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में हम पीडीए और सारी के सारे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और कन्वर्जन सारी की सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जो भी आपको क्वेश्चंस की क्वेरी है, कौन सा PYQ सॉल्व करवाना है, वो सारे के सारे आप कमेंट आउट कर सकते हैं। तो फिर मैं वो देख कर और आपको वो पर्टिकुलर वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।